मैं महेश सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद। आज आपको ये जो मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2024-25 जो विषय हिंदी है कक्षा 10 में, उसके बारे में बता रहा हूँ। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनके बाद पिछले उसमें मैंने गद्य और पद्य वर्णनात्मक चल रहा था, उसमें प्रश्न नंबर 2 मैंने बता दिया था। और उसमें बताया था जो सूरदास जी द्वारा सूर के पद जो रचित सूरदास जी के द्वारा रचित है, सूर के पद जो सूर साहबकार से दिया गया, उसमें भगवान श्री कृष्ण की सूरदास जी ने महिमा का वर्णन किया है। और वो प्रश्न में बता चुका था आपको कि चरण कमल बंदो हरिराई जाति कृपा अमुगिरी लंबे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिर सुनो घूम कुछ बोले रंग चले छत्र सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी प्रणाम बार बार बंदे। तो इसको मैं बता चुका था। पद्यांश का संदर्भ देखिए, संदर्भ वही प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूर के बाद शीर्षक से अवतरित है, जिसके जो कवि हैं सूरदास जी हैं, और सूरदास जी का जो सूर सागर है उससे ये उद्धृत किए गए। सूरदास जी द्वारा ये सूर सागर लिखा गया, उसमें ही बताया गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश था बाहिरो सुने गूंग कुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई। उन भगवान श्री कृष्ण की जो यदि कृपा हो जाए और व्यक्ति भी बहरा है, उनकी कृपा हो जाए तो बहरा फिर से सुनने लगता है, और जो गूंगा व्यक्ति है यदि उस पर कृपा हो जाए तो वो गूंगा व्यक्ति फिर से बोलना शुरू हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा एक रंग का आदमी पर अर्थात जो गरीब आदमी है उस पर हो जाए तो वो राजा के समान अपने सिर पर छत्र धारण कर सकता है, अर्थात वो भी एक राज्य का शासन चला सकता है। सूरदास जी कर्णों में सूरदास स्वामी प्रणाम है। सूरदास जी उस स्वामी की जो करुणा से परिपूर्ण है उनकी बार बार वंदना करते हैं। उपर्युक्त अगले प्रश्न में बनता है उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में रूपक अलंकार चरण कमल अर्थात चरणों को कमल के समान सुंदर बताया गया है। जहां उपमेय में उपमान की भेद रहे अर्थात एक ही मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसके पश्चात सुंदर सुनी सुंदर बैन सुधारा ससाने सयानी है जाने की जाने भूले तिरछे करी बैन के कन्हे समझ आए कछु मुस्काए चली तुलसी ते ही अवसर सही रावे अवलोक की लोचन लाव बले अनुराग तड़ाग में भान मुदे बिगसी मंजू मनु मंजू कंजोली। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो प्रयोग सुनी सुंदर गायन सुधारा साने सुभाष चंद्र जी की जयंती
संकेत है सुनी सुंदर। सुनी सुंदर। कंज कली। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक। हिंदी। हिंदी के तो ये जो था सुने सुंदर बैन सुदारस वन पक्का वन पद पद नामक शीर्षक से अवतरित। उद्धृत है। इसके कवि स्वामी तुलसीदास जी। अब आया ये सुनी सुंदर बैन सुधार सारी सयानी है जानी जानी की जाने भली तिरछी करे नैन तिन्हें समझ आए कछु मुस्काए चली तुलसी ते ही अवसर सही लागे अवलोकती लोचन लाहु बलि अनुराग तड़ाग में भानु उदय ऋषि मन मंजुल कंज करी। जब भगवान राम को वनवास हुआ, भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ वन को चले जाए। वहीं का सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। और जब एक गांव से गुजरते हुए आगे निकलते हैं तो गांव की जो ग्राम वासिनी है, गांव में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, वो सीता से पूछ रही हैं कि सुंदर नैन वाले जो आंखें अमृत बरसा रही हैं, ऐसी ये सुंदर नैन वाले आंखें वाले कौन है? तिरछी करे नैन तिन्हें समझाए कहीं मुस्कान चली। उन ग्रामवासियों के जवाब में जो सीता हैं वो इशारों में ही अपनी वाक्पटुता के से अपनी चतुराई से इशारों में बताती कि वो जो सुंदर
नैन वाले हैं, सांवले रंग के हैं, वो मेरे पति हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अनुराग तड़ाग में भानु उदय। अनुराग तड़ाग में भानु उदय। जब रामचंद्र जी उस गांव से निकलते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो उनके सुंदर रूप को देख करके गांववासी जो निवासिनी थी, गांव की जो नारियां थी, वो गांव की स्त्रियां वहां सीता जी से पूछती हैं ये कौन है, तो बड़े ही अच्छे ढंग से बता रही। अनुराग तालाब में भानु उदय, ऐसे लग रहा है कि ये एक सरोवर है, जो प्रेम रूपी सरोवर है, उसमें भानु रूपी शिव जो हमारे रामचंद्र जी आए हुए हैं, अर्थात उस गांव में आए हुए हैं। वो तालाब, वो गांव एक सरोवर के समान है और भगवान रामचंद्र जी भानु के समान है। और वो जो गांव की ग्रामवासी जैसे कमल की कलियां खिल जाती है, ऐसे ही उन गांव की जो निवासी हैं उनके जो आंखें हैं वो एकदम खिल जाती हैं, अर्थात दिखाई दे, बहुत ही सुंदर दिखाई दे। प्रश्न नंबर इसमें तीसरा बना, अनुराग तालाब तथा मनुमंजिल कंज कली में कौन सा अलंकार है? अनुराग तालाब में रूपक अलंकार है, यहाँ इसमें उपमे में उपमान की का आरोप है, भेदरहित आरोप है। तालाब जो मार्ग जो सरोवर है वो प्रेम रूपी सरोवर गांव माना गया है और उसमें जो भगवान रामचंद्र रूपी जो कमल खिले हैं, भानु उनके आने पर, अर्थात सूर्य के आने पर, जैसे सूर्य के आने पर बहुत खिल जाता है, ऐसे ही भगवान रामचंद्र जी सूर्य के समान है। उनका जो है जो गांव वासिनी है उनका जो आंखें खिल जाती है, उनका मन प्रसन्न हो जाता है, इसलिए रूपक अलंकार है। मनुमंजिल कंज कली में अनुप्रास अलंकार। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? प्रश्न नंबर 3 में है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें संस्कृत का एक गद्यांश और एक पद्यांश आएगा, उसमें से अर्थ लिखना है। गद्यांश पढ़ने जा रहा हूं। गद्यांश संस्कृत गद्यांश का
संकेत ऐसा नगरी भाषायां कारिका ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थल अस्ति। इता एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसरिता। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणां अध्ययनम् अकरोत्। इत्येषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। ऐसा नगरी यह वाराणसी नगरी, इसमें भी संदर्भ लिख दे दे। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत एक पाठ वाराणसी नाम पारसी दिया गया है। यह नगरी ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थल अस्ति। यह नगरी ये वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतएव संस्कृत वाङ्मय यही से भाव जो संस्कृत का साहित्य है और संस्कृति का आलोक सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और उस ज्ञान से उनके ज्ञानों से उन दर्शन शास्त्रों के ज्ञानों से प्रभावित होकर के यत् तेन उपनिषदां उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कारिता करवाया। फिर से इसका सुन लीजिए। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक, संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज
आकर के यहाँ आए और उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और उससे प्रभावित होकर, उसके ज्ञान से प्रभावित होकर के उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। ये है, इसके बाद है मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, ये दूसरा अर्थ है। इसको भी डालना पड़ेगा। हाँ। मानव जीवन से अस्माकं संस्कृति क्या होता है? इसका अर्थ सबसे पहले इसके मैं पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए। मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति होता है। उसका संस्करण, उसका सुधार संस्कृति कहलाता है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतों महानतम प्रयत्न अकुर्वन्, हमारे महान जो पूर्वज उन्होंने मानव जीवन को संस्कृत करने के लिए, सुधारने के लिए, उनको संभालने के लिए महान प्रयत्न किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, उन्होंने हमारे जीवन को संस्करण के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए ज्ञान आचारान विचारान, जिन आचारों और विचारों को आदर्शन दिखाया, तत्सर्व अस्माकं संस्कृति, वही सब कुछ संस्कृति कहलाता है। फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। मानव जीवन का संस्करण संस्कृति होता है, अर्थात मानव जीवन को संवारना संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कृत करने के लिए, सुधारने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्करण के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए जिन आचार और विचारों को दिखाया, वही सब कुछ हमारी संस्कृति है। इसके बाद पद्यांश।
मानो मित्वा प्रयोगवती, क्रोधो मित्वा न शोचति, कामो मित्वा अर्थवान भवति, लोभो मित्वा सुखी भवेत्। ये जीवन सूत्राणी जो नमक पाठ से लिया गया है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य यदि अभिमान छोड़ दे तो सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधो मित्वा न शोचति, और क्रोध को यदि छोड़ता है तो वह शोक नहीं करता। कामो मित्वा अर्थवान भवति, और कामना को यदि आदमी छोड़ दे तो वो बहुत धनवान हो जाता है। लोभो मित्वा सुखी भवेत्, और लोभ यानी लालच को छोड़ देता है तो बहुत सुखी हो जाता है। इसका अर्थ इस प्रकार दोबारा सुन लीजिए। मनुष्य यदि अभिमान को छोड़ दे तो वह सबका प्रिय हो जाता है, और मनुष्य क्रोध को छोड़ करके कोई शोक नहीं करता है, और मनुष्य कामना को छोड़ करके, इच्छाओं को छोड़ करके धनवान हो जाता है, और मनुष्य लोभ को छोड़ करके सबका सुखी, सबसे सुखी हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा जो श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। अर्थात इसमें भारतीय संस्कृति का ये जो श्लोक है, इसमें बताया गया सभी सुखी होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, जंतु हैं, सब के सब सुखी होंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी बने। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणों को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्, अर्थात किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। इस प्रकार इसके बाद प्रश्न नंबर 5 होगा। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 का क्या है? खंड काव्य। खंड काव्य जो है वो आपके जो कोर्स है उसमें खंड काव्य है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के लिए, वो है मातृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए जो है जयशंकर प्रसाद नहीं सॉरी जयशंकर त्रिपाठी जी रचित जो ये खंड काव्य है, इस खंड काव्य में क्या हुआ जो